हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो फाइनली कल आपके नाटा के थर्ड अटेम्प्ट का पेपर है। एडमिट कार्ड अगर जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, जाकर के नाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अपने नाटा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, आर्च ओशियन की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ये आपके नाटा का थर्ड अटेम्प्ट है। बेसिकली कहें तो इस बार 2022 का जो हमारा पेपर होने वाला था, जो नाटा जेई, हमने एक साल पूरा टाइम आपके साथ दिया और जो भी प्रिपरेशन हमने की, जो भी एक रिलेशनशिप, एक बाउंडिंग अपने साथ बनाई और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी हमने आपको प्रोवाइड की, उसकी बेसिस पे आपने तैयारी किया या जो भी किया, आज उसका कल उसका एक लास्ट अटेम्प्ट है आपके पास, जिसका दे करके आप ये डिसाइड करोगे कि परसों जो 1 महीने या 2 महीने बाद आप कौन से कॉलेज में बैठ के पढ़ रहे हो और आप एज अ आर्किटेक्चर अपने किस कॉलेज से कर रहे हो। ठीक है, ये एक लंबा पीरियड हो जाता है। देखो, आप भी प्रिपरेशन कर रहे होगे, मे बी आप अपना प्रिपरेशन 11th से कर रहे होगे, मे बी आप अपना प्रिपरेशन 12th से कर रहे होगे, मे बी आपने ड्रॉप भी लिया होगा। पिछले साल 2021 में बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स नहीं हुए थे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछली बार जिन्होंने ड्रॉप लिया था कि हम इस बार अच्छे कॉलेज में। तो ये जो लास्ट अटेम्प्ट है हमारा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो कुछ टिप्स बताऊंगा लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको अगर आप ध्यान रखते हो अपने पेपर के टाइम में, जब पेपर देने जाते हो, तो आपका पेपर थोड़ा अच्छा हो जाएगा जैसा आप दे करके आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाता है, एक डर नाम की चीज होती है, उसको आपको अपने अंदर से निकाल देना है। वो डर क्यों निकाल देना है मैं आपसे बताता हूँ। देखो, आप जब पेपर देने जाते हो ना, अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे 1000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं बाई चैट। ठीक है, हम एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। हमारा डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे 1000 बच्चे जो इस बार नाटा का अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर नाटा इस बार 2023 का पेपर दे रहे हैं, वो बच्चे लगभग 1000 बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं जो मेरे से बातचीत कर लेते हैं। उसमें से अगर मेरी बॉन्डिंग 100 स्टूडेंट से भी हो जाती है, तो उन 100 स्टूडेंट, जब आप पेपर देने जाते हो तो आपके अंदर, देखो, डर हर किसी के अंदर रहता है। ठीक है, मेरे अंदर भी रहता है। जब मैं नहीं, आप पेपर देने जाते हो, जब आप पेपर देने जाते हो तो हमें भी लगता है कि वो जो है XYZ उसका पेपर कैसा गया होगा, उसका पेपर है आज। तो मेरे अंदर भी वो सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तो मेरा कहना है कि आप सबसे पहले उस डर को अपने अंदर से निकाल के जाओगे कि जो होगा अब देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ने का टाइम था वो सारा चला गया है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके सामने दिख रहा है, जो पेपर दिख रहा है, उसको अच्छे तरीके से रीड करना है और उसके साथ एक पॉजिटिव वे में चलना है। ठीक है, पॉजिटिव वे मतलब क्या होता है कि जो पेपर आपके सामने है उसको आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। ठीक है, उसके साथ कोई मतलब गलत काम नहीं करना है। गलत काम मतलब ये होता है कि उसको अच्छे तरीके से पढ़ना नहीं, क्वेश्चंस पे आपको टाइम देना है, जो क्वेश्चन टाइम लेने वाला है उस पर आपको टाइम देना है, जो क्वेश्चंस टाइम्स नहीं लेने वाला है उन पे आपको टाइम नहीं देना है। तो उस पर एक पॉजिटिव कैलकुलेशन के साथ आपको अपना पेपर देना है, जो भी आप नाटा का थर्ड अटेम्प्ट देने जा रहे हो। अब हम बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो हमें, देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की होगी, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना चाह रहे होंगे नाटा, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत दिनों से नाटा की प्रिपरेशन की है, इवन उन्हें टॉप के कॉलेजेस में भी जाना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से टैकल करना है, वो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम बेसिकली टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंग्लिश कंटेन करता है आपके टोटल 25 मार्क्स। ठीक है, बहुत इजी रहेगा आपके लिए पैसेजेस को रीड करना है, देन फिर आपको उन सारे क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने की कोशिश करना। ठीक है, पहले पूरे पैसेज को रीड करना, देन फिर आप क्वेश्चंस पे फोकस करना। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन टू इमेजेस और हमारे पास 30 सेकेंड क्वेश्चन। दोनों को अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। देखो, ये दोनों क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये रिक्वेस्ट होती है कि भैया आपका लिंक काम नहीं कर रहा है टेलीग्राम चैनल का, तो अभी मैं एक वीडियो डाल देता हूँ छोटा सा, जिससे कि आप ज्वाइन हो पाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और इसका दोनों का मैंने नोट्स, मतलब बेसिकली कहे तो इमेजेस और क्वेश्चंस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप अगर वहां पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको ये दोनों का आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो अभी मैं पहले वीडियो डाल देता हूँ। जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क नहीं कर रहा या फिर आपके टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें, तो आप मेरे किसी भी वीडियो को ओपन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करके आप डायरेक्ट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं। अगर किसी भाई का लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है तो उनको क्या करना है, उनको यहां से जाकर के लिंक्स कॉपी करनी है। ठीक है, जैसे ही आप लिंक्स कॉपी करोगे, यहां पे जाकर के आप लिंक पूरा कॉपी कर लेना, टेलीग्राम चैनल पूरा। ठीक है, और आपको चले आना है आपके सेव्ड मैसेज में। ठीक है, आप सर्च करके भी सेव मैसेज ले आ सकते हो। सेव मैसेज जैसे ही आप सर्च करोगे सेव मैसेज आपका आ जाएगा। ठीक है, सेव मैसेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको हमारा चैनल का लिंक खुल जाएगा। फटाफट आप चैनल पे आकर के चैनल ज्वाइन कर लोगे, और हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद बात आती है प्लान बेस्ड क्वेश्चन की। प्लान बेस्ड क्वेश्चंस आपके 2 अटेम्प्ट से नहीं देखने को मिले। अगर तीसरे अटेम्प्ट में देखने को भी मिलते हैं तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखो वही सारी चीजें हैं जो आपने अभी तक अपने लाइफ में देखी है। ठीक है, अगर आप मेरे इस टेबल को, जो मेरे सामने टेबल है, इसे अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, हमें एक, या तो हमें एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखेगा या फिर हमें एक स्क्वायर फॉर्म में दिखेगा। तो इसे हम एक टेबल का फॉर्म देते हैं। टेबल के बगल में जब चेयर लगा हुआ है, अब जब चेयर को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो एक 2D फॉर्म में कैसा दिखेगा हमें। ठीक है, तो बस वही प्लान होता है। एलिवेशन की बात करूं तो सामने से जब फ्रंट व्यू किसी भी चीज का देखने को मिले तो वो हो गया फ्रंट व्यू। और सेक्शन कब होता है, जब किसी भी पार्ट को हम बीच बीच से कट करके उसका सारा, अगर हम बात सेक्शन की करें तो सेक्शन में जब भी कोई आपको इमेज या फिर बिल्डिंग ग्राउंड, उसका जब ग्राउंड पोर्शन भी आपको दिखे ना वहां पे, तो समझ जाना आपको सेक्शंस दिखा रहा है और सेक्शन से आपको रिलेट करना है। अगर आप ऑडिटोरियम को, फॉर द एग्जांपल अगर हम ऑडिटोरियम को देखें, ऑडिटोरियम की सेक्शन देखें, तो ऑडिटोरियम में जब आपको स्टेयर्स दिखेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टेयर्स मतलब अप एंड डाउन, कुछ इस तरीके का आपको दिखता रहेगा। ठीक है, मैं इमेज डाल देता हूँ। ऑडिटोरियम का इमेज आपको इस तरीके का दिखेगा, तो आप समझ जाना कि ये सेक्शन दिखा रहा है हमें, और सेक्शन दिखा करके हमें आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो प्लान बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और रही बात अगर प्लान बेस्ड क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आज मैं 7:30 से 8 के बीच में आपके लिए गूगल मीट पे, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, गूगल मीट पे अगर हम मिल के बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी सेटअप यहाँ पे है नहीं कि मैं यूट्यूब पे लाइव आकर के आपको सब कुछ समझा पाऊँ, तो हम टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैं गूगल मीट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आ जाना। वहाँ पे हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे प्लान बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, अगर प्लान बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग 5 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे, लॉजिकल एप्टीट्यूड आपको 10 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आपके 20 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। आपको पैनिक नहीं होना है। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, एक बार जाकर के पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, लोगों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफरेंट सेक्टर्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नाटा में नो नेगेटिव मार्किंग है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बेसिक मैथ्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ्स के अगर आपको टॉपिक चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अगर आप लास्ट मोमेंट में कोई तैयारी करना चाहते हैं तो। मैंने सबसे पहले कहा था आपको अपने अंदर से डर रिमूव करना, मतलब डर को हटा देना है। डर हटाओगे तो क्वेश्चन पे टाइम दे पाओगे, क्वेश्चन को समझ पाओगे। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो थोड़ा उसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, अगर डर रहेगा तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ये लास्ट टाइम पीरियड है। ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, आपको जैसे भी मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। आर्किटेक्चर एक ऐसा कोर्स है जिसमें कॉलेज सिर्फ और सिर्फ शुरू के 1 साल मैटर करता है। ठीक है, 1 साल भी नहीं, मुश्किल से अगर मैं बात करूँ तो इंटर्नशिप के टाइम ही मैटर करता है। ठीक है, इंटर्नशिप के बाद अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का तो कोई भी जॉब, कोई भी कंपनी आपको पे नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉलेज से पढ़ के जाते हो, अगर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है तो आप अच्छे से अच्छे सैलरी पैकेज के साथ अपने पहले साल का शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी अभी आपको कॉलेज मिलता है, जो भी आपको मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपनी सारी मेहनत दो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत बड़ा है, 5 साल का पूरा स्टडी पीरियड टाइम है, बहुत कुछ आपको वहाँ पे सीखना है। ठीक है,
तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बेसिकली कहे तो आर्च ओशियन की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जाइए अच्छे तरीके से पेपर दीजिए। हो सकता है तो हमारे टीम मेंबर्स कोई ना कोई एक सेंटर आपकी कवर करेंगे, जिससे कि आपको वहाँ पे आपके क्वेश्चंस या फिर आपके ओपिनियंस लेने के लिए मे बी वो दिल्ली के किसी सेंटर पे जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो घर पे हूँ तो मैं नहीं जा सकता। मेरे कोई फ्रेंड हैं वो जा सकते हैं, वो अब मेरी तरफ से आपसे ओपिनियन लेने जा सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बजा के रखना, क्योंकि एडमिशन्स पे मैंने सारी वीडियोस डालनी शुरू कर दिया। आप राइट साइड पे वीडियोस देख सकते हैं, धीरे धीरे वीडियोस आनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, एडमिशन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बजा के रखना, क्योंकि आपको एक भी वीडियो मिस नहीं